नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। इंडिया गठबंधन कर रहा अच्छा काम, बोले फारूक अब्दुल्ला। इंडिया गठबंधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में भी अच्छा काम करता रहेगा। चुनाव आयुक्तों की सुनवाई 12 फरवरी तक टली। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए टल गई है। राहुल गांधी ने बताया इंडिया अलायंस का भविष्य। कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच और इंडिया अलायंस को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी द्वारा संसद में ये कहना कि इंडिया अलायंस किन बातों की चर्चा करता है, इस बात की ओर ये संकेत करता है कि गठबंधन से निकाले जाने की मांगों के बीच कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में अलायंस को लेकर एक स्पष्ट तस्वीर है। लोकसभा में भाषण की शुरुआत में ही राहुल ने 2 बार इंडिया अलायंस का जिक्र किया, तो वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो इस साल बिहार चुनावों से पहले राहुल गांधी ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया अलायंस कहीं गुम हो गया है। बिहार के अलावा कांग्रेस यूपी में भी सपा के साथ अपने अलायंस को बचाए रखने की कोशिश में है, तो वहीं बिहार में साल 2025 में चुनाव प्रस्तावित हैं। मुरुगन मंदिर की पहाड़ी को लेकर विवाद जारी। तमिलनाडु के मदुरै की मुरुगन मंदिर की पहाड़ी को लेकर विवाद जारी है। हिंदू मुन्नानियों का दावा है कि ये पहाड़ी भगवान मुरुगा के 6 घरों में से एक है। वहीं मुस्लिम समूहों का ये दावा है कि ये सिकंदर पहाड़ी है। इसी को लेकर आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है, लेकिन सरकार की ओर से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुजरात में भी लागू किया जाएगा यूसीसी। गुजरात में भी अब यूसीसी लागू किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए यूसीसी एक समिति का गठन करेगी। पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी के लिए कमेटी समेत अन्य मुद्दों की घोषणा भी करेगी। आतिशी पर हुई एफआईआर दर्ज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया है। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना है, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना है और दारू, पैसा और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग को काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। मोदी और ट्रंप मुलाकात की तारीखें हुई तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी की शाम को फ्रांस से एआई सम्मेलन में भाग लेकर अमेरिका पहुंचने की उम्मीद में है। वो 14 फरवरी तक अमेरिकी राजधानी में ही रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 13 फरवरी को मुलाकात होने की संभावना जताई गई है। विराट कोहली फिर से करेंगे आरसीबी की कप्तानी। टीम इंडिया के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी आईपीएल 2025 में देखने को मिलेंगे। इस टी20 लीग का नया सीजन 21 मार्च से शुरू होगा। हालांकि इस सीजन को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरसीबी की कप्तानी कौन करेगा। अभी तक आरसीबी के कप्तान के नाम पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन कई खबरें अब सामने आई हैं कि विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी की कमान संभाल सकते हैं। 72 घंटे में ढीले पड़ गए ट्रंप के तेवर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीमा के उत्तर और दक्षिण के पड़ोसी देशों यानी कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया था, मगर 72 घंटे में अमेरिका को भी समझ आ गया कि दादागिरी नहीं चलेगी और 3 फरवरी की रात अमेरिका ने टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया है। भारतीयों के खिलाफ ट्रंप का एक्शन शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बाद अमेरिका में बसे भारत के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया जा चुका है। भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका का सैन्य विमान C-17 रवाना भी हो गया है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।